तो देखो सदिश चैप्टर 10, चैप्टर 10 सदिश। ठीक है, एक समतल में दो बिंदु लो, ए और ओ और ए। एक समतल में दो बिंदु लिए, ओ को ए से मिला दिए। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन ओ से ए की ओर होगी। ओ ए के ऊपर एक एरो का साइन लगाओ, इसको वेक्टर ओ ए पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ओ ए में वेक्टर ओ ए में ओ कहलाएगा वेक्टर ओ ए का प्रारंभिक बिंदु और ए कहलाएगा वेक्टर ओ ए का अंतिम बिंदु। ठीक है, और ए को कहेंगे बिंदु ओ के सापेक्ष ए का स्थित सदिश, जिसको वेक्टर ओ ए लिखते हैं। वेक्टर ओ ए बराबर ए भी लिख सकते हैं, ए से भी डिनोट कर सकते हैं। अब दो वेक्टर ले लो, ओ ए और ए बी। ओ ए और ए बी, तो पहले वेक्टर के इनिशियल पॉइंट ओ है और टर्मिनल पॉइंट अंतिम बिंदु ए है। दूसरे वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु ए है, अंतिम बिंदु बी है। तो पहले वेक्टर के प्रारंभिक बिंदु और दूसरे वेक्टर के अंतिम बिंदु को मिला दो। तो इसको मिलाने से जो वेक्टर बनेगा उसको कहेंगे परिणामी वेक्टर। क्या बोलेंगे? परिणामी वेक्टर। वेक्टर ओ ए और ए बी का परिणामी वेक्टर कहेंगे। इस नियम को कहते हैं सदिश योग का त्रिभुज नियम। सदिश योग का त्रिभुज नियम अर्थात ओ ए प्लस ए बी बराबर बी ओ ना बोलना, ओ बी बोलना, उल्टा। ठीक है, क्रम से बोल रहे हो। ओ ए प्लस ए बी बराबर बी ओ नहीं, ओ ए प्लस ए बी बराबर ओ बी, बी ओ का उल्टा ओ बी। ठीक है, जैसे मान लो कि त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी है, तो ए बी प्लस बी सी बराबर क्या लिखोगे सदिश योग के त्रिभुज नियम से? ए बी प्लस बी सी बराबर सी ए बोलने का मन करे तो उल्टा बोलो, ए बी प्लस बी सी। क्रम से बोलोगे तो क्या बोलोगे? ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी ए नहीं, ए सी। बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू ए बी नहीं, तो क्या? ए सी नहीं। बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू ए बी नहीं, तो क्या? बी ए। ठीक है, सी ए प्लस ए बी इज इक्वल टू सी ए प्लस ए बी इज सी बी। ठीक है, सदिश योग के त्रिभुज नियम से। ठीक है, तो जहां पे क्या होगा? ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू क्या होगा? बी ओ नहीं, तो ओ बी। ठीक है, तो यहाँ पे ओ ए को उधर ले जाओ, तो वेक्टर ए बी इज इक्वल टू क्या होगा? ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, तो ए बी वेक्टर जब निकालते हैं तो अंतिम बिंदु का स्थित सदिश पहले आता है और फिर बाद में प्रारंभिक बिंदु का स्थित सदिश आता है ना। तो इसी प्रकार यदि आपके पास पी क्यू रहेगा तो क्या लिखोगे? ओ क्यू माइनस ओ पी। ठीक है, आर एस रहेगा तो क्या लिखोगे? ओ एस माइनस ओ आर, ओ आर। ठीक है, सी डी रहेगा तो क्या लिखोगे? ओ डी माइनस ओ सी। अंतिम बिंदु का स्थित सदिश माइनस प्रारंभिक बिंदु का स्थित सदिश। यदि मान लो वेक्टर ए बी है तो क्या लिख सकते हो आप? ओ बी माइनस ओ ए न लिख सकते हो? तो इसमें माइनस कॉमन ले लो तो क्या आएगा? ओ ए पहले आ जाएगा, ओ बी बाद में। अब क्या लिख सकते हो? माइनस ओ ए माइनस ओ बी है तो क्या लिखोगे? बी ए, कि नहीं? जैसे यहाँ पे ओ बी माइनस ओ ए है तो इसकी मदद से ये लिखना हो तो क्या लिखोगे? पहले क्या लिखोगे? अंतिम वाले को ए बी, ए बी। ठीक है, तो जब आपके ओ ए माइनस ओ बी है तो पहले क्या लिखोगे? बी ए। ठीक है, तो ए बी को बी ए लिख दोगे तो माइनस लग जाएगा, ए बी को बी ए लिख दोगे तो क्या लग जाएगा? माइनस। इसी प्रकार यदि आपके पास क्या है? ए वेक्टर है तो इसको क्या लिख सकते हो? अंतिम बिंदु का पोजीशन वेक्टर, प्रारंभिक बिंदु का पोजीशन वेक्टर। तो ओ ए माइनस ओ ए, ओ ए माइनस ओ ए, तो क्या होगा? ए वेक्टर बराबर शून्य, शून्य वेक्टर। क्या हो गया? शून्य वेक्टर। ठीक है, तो लिखो सदिश योग का त्रिभुज नियम। यस, सदिश योग का त्रिभुज नियम। ये दो सदिश ओ ए और ए बी इस प्रकार हो, वेक्टर ओ ए और वेक्टर ए बी इस प्रकार हो,
कि पहले सदिश का अंतिम बिंदु वह दूसरे सदिश का प्रारंभिक बिंदु वह दूसरे सदिश का प्रारंभिक बिंदु समपाती हो। तब पहले सदिश के प्रारंभिक बिंदु व दूसरे सदिश के अंतिम बिंदु को मिलाने से जो सदिश प्राप्त होता है उसे दिए गए दोनों सदिशों का परिणामी सदिश कहते हैं। उसे दिए गए दोनों सदिशों का परिणामी सदिश कहते हैं। इस नियम को लिखने से पहले अर्थात लिख लो थोड़ा सा, ये चित्र बना के। अर्थात वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB इज इक्वल टू वेक्टर OB। चित्र भी बना लो। तो देखो पहले सदिश का अंतिम बिंदु और पहले दूसरे सदिश का प्रारंभिक बिंदु एक ही स्थान पर है कि नहीं है, संपाती है। तो पहले सदिश के प्रारंभिक बिंदु और दूसरे सदिश के अंतिम बिंदु को मिला दिए तो जो सदिश प्राप्त हुआ वही कहलाएगा इन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश। ठीक है, इस नियम को सदिश योग का त्रिभुज नियम कहते हैं। इस नियम को सदिश योग का त्रिभुज नियम कहते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इस नियम को सदिश योग का त्रिभुज नियम कहते हैं। इस नियम को सदिश योग का त्रिभुज नियम कहते हैं। लिख लिए? इसकी भी दिशा AB की दिशा इस तरह है ना, मतलब ऐसे कर दें। हाँ, ये ऐसे प्रारंभिक A है, दूसरा अंतिम ये है। किसी भी सदिश की दिशा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर होती है। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर। ठीक है, अब देखो कुछ पॉइंट लिख लो। पहला पॉइंट ना उसमें जो लिखे हो इसको एक डाल लो, अब दूसरे नंबर में लिखो तो एक जो अभी लिखे हो परिभाषा, ये सब इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हैं, कुछ महत्वपूर्ण परिणाम हैं। अब देखो आपको मिला क्या रिजल्ट अभी, OA प्लस AB इज इक्वल टू क्या मिला, OB ना। अब OA को इधर ले जाते हैं तो AB इज इक्वल टू क्या हुआ, OB माइनस OA। इसी प्रकार यदि आपके पास क्या है, CD है तो क्या लिखोगे, OD माइनस OC। PQ है तो क्या लिखोगे, OQ माइनस OP। अंतिम बिंदु का स्थित सदिश माइनस प्रारंभिक बिंदु का स्थित सदिश। RS है तो क्या लिखोगे, OS माइनस OR। तीसरा पॉइंट लिखते हैं, जैसे वेक्टर AB बराबर आप जानते हो OB माइनस OA, इससे माइनस कॉमन ले लिए तो बचा क्या, OA माइनस OB। अब इसको क्या लिख सकते हो, माइनस BA। तो आपको मिल क्या गया, वेक्टर AB बराबर माइनस BA होता। AB को यदि BA लिखने की जरूरत हुई तो माइनस लगाओगे। AB इज इक्वल टू माइनस BA। AB इज इक्वल टू माइनस BA। ठीक है, चौथा क्या है,
वेक्टर ए ए यदि मान लो आपके पास है तो क्या लिखोगे, ओ ए माइनस ओ ए, तो वेक्टर ए ए इज इक्वल टू क्या होगा, 0। जीरो वेक्टर लिख सकते हैं, तो इस किताबों में बोल्ड लेटर में लिखा रहता तो वेक्टर नहीं लगाता। वेक्टर को डिनोट करने के 3 तरीके हैं, चाहे ऊपर लाइन भर खींच दो, चाहे एरो साइन बना दो, चाहे इसको मोटे अक्षर से लिख दो, गाढ़े अक्षर से। तो गाढ़ा अक्षर किताब वाला तो बना सकता है, आप क्या करोगे, एरो लगाओगे अथवा बार लगाओगे वेक्टर के लिए। तो ये आ गया, ठीक है। अब क्या है, लिखो एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताते हैं अभी। 11 तक देंगे ना टेस्ट में। 11 तक। 11 में क्या है, त्रिविमीय ज्यामिति। त्रिविमीय ज्यामिति, हाँ 11 तक आने वाला है। हाँ सर 12, हाँ 11 तक आने वाला है। 11 तक आने वाला है, चलो ठीक है, आज इसको पढ़ा देते हैं, कल थोड़ा क्वेश्चन 2-3 ठो बता देंगे, 12 के 11 के, और फिर दे देंगे टेस्ट में। तो टेस्ट का टाइम क्या कर दें, जैसी आपकी इच्छा हो, जिस टाइम में करना हो, तो वहाँ कंफर्म हो गए 12 से 3। अब बोल तो रहे थे कि उधर चाहे परिवर्तित करवा लो, चाहे इधर परिवर्तित करवा लो। उधर कैसे, अब तो 3 से करवा लो, उधर 3 से करवा लो। उधर केमिस्ट्री का कितने बजे से है केमिस्ट्री का होगा, अभी कुछ क्लियर नहीं। टेस्ट है कि ट्यूशन है? ट्यूशन कितने बजे से? 9 पाठ, मतलब बहुत कठिन है, वो अभी चल रहा है। तो कितने टाइम क्या है उसका? कुछ अभी नहीं बताए हैं, जितने समय मन पड़ेगा उतने समय कर देंगे वो। अब देखते हैं जैसा होगा तो फिर करेंगे। अन्यथा ऐसा नहीं तो बोल दिया करो कि भाई उसमें हमारा नुकसान होने वाला है, हम एक विषय थोड़ी पढ़ेंगे। हम बोलो कि हमारे इस टाइम में है, इस टाइम के अलावा करिएगा, आगे से मैसेज कर दीजिएगा लिख के। करेंगे सर। हाँ, यही बात थोड़ी है कि हम आपके हिसाब से बदलेंगे, हम आप बदलने के लिए तैयार नहीं रहे, भगवान हैं। इस टाइम के अलावा, क्योंकि हमको मैथ भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, तो मैथ फिजिक्स का टेस्ट है, तो हम उसका टेस्ट ना देंगे तो मेरा महीने भर का नुकसान होगा, पढ़ने के 1 घंटे का नुकसान होगा। तो ऐसे कोई टाइम करिए जिस टाइम हम आ सकें। ये नहीं कि कुछ भी आप दादागिरी बने रहेंगे कि हाँ कि इस टाइम में आना तो आओ, नहीं आना तो ना आओ। बलराम के पास हर बार 12 बजे से तो करते थे, अब इस बार जितने बजे से करें। कितने बजे से? एक बार 12 बजे से किए, मतलब अधिक बार 12 बजे से करते हैं या फिर 4 बजे से। दो समय है, उतने के अलावा तो अभी नहीं बुलाएंगे। चलो देखो, किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए वेक्टर AB, वेक्टर BC, वेक्टर CA बराबर 0। किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए AB प्लस BC प्लस CA बराबर 0। तो लिखो, दिया है एक त्रिभुज ABC, तो सिद्ध करना है वेक्टर AB, वेक्टर BC, वेक्टर CA बराबर 0। चित्र बना लो ABC। अगर परीक्षा में चित्र नहीं बनाते हैं सर तो नंबर कट जाएगा। 0 नंबर। क्या लिख कहाँ रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? उसमें चित्र नहीं बना तो क्या माना जाएगा? ABC कहाँ से टप के सब है क्या ABC? चित्र न बनाओगे तो उसमें क्या पाओगे नंबर? सिद्ध करना है कि AB प्लस BC प्लस CA बराबर 0। इसकी दिशा नहीं तो दर्शाएंगे। AB प्लस BC CA बराबर 0 होगा। अभी तो हम कुछ त्रिभुज सदिश योग का त्रिभुज नियम लगाएंगे ना, तो यदि AB BC और CA तो वहीं पहुंच गए 0 पर, तो इसको CA की तरफ कर दें। हाँ, इज इक्वल टू 0 होगा, पर अभी हम लगाएंगे क्या, त्रिभुज सदिश योग का त्रिभुज नियम। तो AB प्लस BC बराबर AC लिखेंगे ना अभी, तो उसकी डायरेक्शन SC की ओर रहेगी।
पर जो रिजल्ट लाना है तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर शून्य लाना है। पास माइनस हो जाएगा उल्टा। तो क्या लिखोगे, सिद्ध करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर शून्य। उत्पत्ति आ गया। त्रिभुज एबीसी में वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू वेक्टर ए सी है। इसमें डायरेक्शन ऐसे लिखोगे, यहाँ नियम क्या लिखोगे, सदिश योग के त्रिभुज नियम से, सदिश योग के त्रिभुज नियम से ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में वेक्टर सी ए जोड़ने पर दोनों पक्षों में वेक्टर सी ए जोड़ने पर वेक्टर ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर सी ए इज इक्वल टू ए सी प्लस वेक्टर सी ए। ठीक है, तो ये वेक्टर ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर सी ए। अब देखो ए सी प्लस सी ए, जैसे मान लेते हैं अभी दिखाए थे आपको ओ ए और ए बी, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू क्या लिखे थे, पहले सदिश के प्रारंभिक बिंदु दूसरे सदिश के अंतिम बिंदु को मिलाने से जो सदिश बनेगा, है ना। जो यहाँ पे पहले सदिश का अंतिम बिंदु छोड़ देना है और दूसरे सदिश का प्रारंभिक बिंदु छोड़ देना है, जो बचता है वो भी परिणामी सदिश कहलाता है ना। तो इसका ए छोड़ दो, ये छोड़ दो, ओ बी बनेगा रिजल्ट के नहीं। तो इसका क्या छोड़ोगे, सी छोड़ देंगे, ए बचेगा। क्या बचेगा, ए वेक्टर आएगा कि नहीं। या कि सी ए को ए सी बना दो तो माइनस लग जाएगा, तो कट जाएगा, शून्य आ जाएगा। उसी तरह कर दीजिए, कौन वाला, वो माइनस कर दीजिए। हाँ, तो ये होगा ए सी लिख दिए और ये ए सी ए को ए सी कर दिए तो माइनस लग गया, तो ये कट गया। तो क्या होगा, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए इज इक्वल टू 0 वेक्टर। प्रूफ होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखो, यदि डी त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी का मध्य बिंदु हो तो सिद्ध कीजिए ए बी प्लस ए सी बराबर 2AD। लिखो, दूसरा लिखो, यदि डी त्रिभुज ए बी सी की, यदि डी त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी का मध्य बिंदु हो, मध्य बिंदु हो तो सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी बराबर 2 इंटू वेक्टर ए डी। यदि डी त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी का मध्य बिंदु हो तो सिद्ध करना है ए बी प्लस ए सी बराबर 2 इंटू वेक्टर ए डी। शिवम, ए शिवम, वो मोबाइल लेके आओ, थंबनेल बनाओ। तो लिखो
ये त्रिभुज ABC है, ABC की भुजा BC का मध्य बिंदु D है। मोबाइल लाए वहां से वहां बैठ जाओ पीछे। दिया है, बैठ खाया, हमें डाटा नहीं है, हैं? हमें डाटा नहीं है, बैलेंस नहीं है। हाँ दे दीजिए तो उसकी डाटा लगेगा नहीं पर खुलबे ना करेगा। दिया है त्रिभुज ABC में भुजा BC का मध्य बिंदु ये फाइबर, त्रिभुज ABC में भुजा BC का मध्य बिंदु D है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अरे तुम स्कैन कर दो ना जल्दी से, तुरंत हो स्कैनर जाएगा। वाला है। हाँ, वेक्टर AB प्लस वेक्टर अरे ये AC। डॉक्यूमेंट वाला है। अरे फिर भी हो जाएगा, देख लेना नहीं होगा। हो गया तो। डॉक्यूमेंट वाला नहीं है कोई भी स्कैनर। रचना AD को मिलाया, AD को रचना AD को मिलाया, उपपत्ति उपपत्ति त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में क्या होगा? AB प्लस BD। देखो AB प्लस BD इज इक्वल टू AD, सदिश योग के त्रिभुज नियम से AB प्लस BD इज इक्वल टू AD। फिर क्या होगा? AC प्लस CD इज इक्वल टू AD, AC प्लस CD इज इक्वल टू AD। त्रिभुज ABD में वेक्टर AB प्लस वेक्टर BD इज इक्वल टू वेक्टर AD। समीकरण नंबर 1। रीजन क्या लिखेंगे? सदिश योग के, सदिश योग के त्रिभुज नियम से त्रिभुज ACD में, ACD में AC प्लस CD, AC प्लस CD इज इक्वल टू AD, सदिश योग के त्रिभुज नियम से, सदिश योग के त्रिभुज नियम से। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, क्योंकि 2AD न लाना है, दोनों को जोड़ने से 2AD आ जाएगा। तो 1 धन 2 से तो क्या होगा? AB प्लस BD प्लस AC प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस AD। तो AB और AC, AC ये BD प्लस CD 2 इंटू वेक्टर AD। चूंकि D भुजा BC का क्या है? मध्य बिंदु है, इसलिए क्या होगा? BD बराबर DC। चूंकि D भुजा BC का समीकरण नंबर इसको 3 लिख लो। चूंकि D भुजा BC का क्या है? अभी नहीं लिखे। चूंकि D भुजा BC का मध्य बिंदु है,
इसलिए बी डी बराबर सी डी, चूंकि बिंदु डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, इसलिए बी डी बराबर क्या होगा, वेक्टर बी डी बराबर वेक्टर डी सी। देखो इसकी डायरेक्शन सेम लिखी जा सकती है, ऐसे नहीं कि वेक्टर लगा है तो बी डी बराबर और सी डी लिख दो, वेक्टर नहीं लगा है तब लिख सकते हो बी डी बराबर सी डी, पर वेक्टर लगा है तो दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लो पश्चिम से पूर्व की ओर डायरेक्शन इसकी है तो इसकी भी पश्चिम से पूर्व की ओर होनी चाहिए, तो बी डी बराबर डी सी वेक्टर में लिखेंगे, डायरेक्शन दोनों की सेम है, ठीक है। वेक्टर ना लगा हो तो बी डी बराबर सी डी भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन वेक्टर लगा है तो डायरेक्शन ध्यान रखना सेम रखोगे, तभी पॉजिटिव साइन दोनों में रहेगा। अब क्या लिखोगे, अब डी सी को यदि सी डी कर दो तो क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, माइनस, ये माइनस सी डी को इधर ले आओ तो बी डी प्लस सी डी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो बी डी और सी डी है यहाँ, तो यहाँ 0 लिख दो, तो ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए डी प्रूव हो गया। तो समीकरण 4 से 3 में मान रखने पर, 4 से समीकरण 4 से 3 में मान रखने पर, तो रख दो तो क्या आएगा, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी प्लस 0 वेक्टर इज इक्वल टू होगा 2 इंटू वेक्टर ए डी। 0 वेक्टर को जोड़ने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, आइडेंटिटी एलिमेंट है ये, 2 इंटू वेक्टर ए डी, हैंस प्रूव्ड। यही सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। आगे देखो, किसी त्रिभुज की मध्यिकाओं से निरूपित 3 सदिशों का योग 0 होता है। लिखो, किसी त्रिभुज की मध्यिकाओं से निरूपित 3 सदिशों का योग किसी त्रिभुज की मध्यिकाओं से निरूपित 3 सदिशों का योग 0 होता है। ठीक है, इसका मतलब मध्यिका किसे कहते हैं, किसी त्रिभुज के शीर्ष और सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा उस त्रिभुज की मध्यिका कहलाती है। उस त्रिभुज की मध्यिका, जैसे ए बी सी है, ठीक है। तो टेस्ट हम 8 से 11 कर दें क्या, जैसी आपकी इच्छा, कि 7 से कर दें, जैसे कहो आप लोग। मैं कुछ नहीं कहूँगा सर, आपकी जैसी इच्छा, आप जो करें। हाँ, तो देखो किसी त्रिभुज के शीर्ष सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु क्या ले लें, डी, तो ये मध्यिका हो जाएगी ए डी। बी ई, ये भी मध्यिका, सम्मुख भुजा ए सी का मध्य बिंदु बी ई है, बी सी का मध्य बिंदु डी है, और ए बी का मध्य बिंदु एफ ले लेते हैं। और तीनों मध्यिका एक ही बिंदु से गुजरती है, इसको केंद्रक कहते हैं। मध्यिकाओं के संगमन बिंदु को केंद्रक कहते हैं। मध्यिकाओं एक ही बिंदु से गुजरती हैं, तीनों मध्यिकाएं, कि नहीं, जिस बिंदु से गुजरती हैं इसको क्या बोलते हैं, संगमन बिंदु। तो दिया है, लिखो, ए डी इस बार दिव्यांशु लोग नहीं आए थे ना,
नहीं आए थे काहे? इस बार उनका टेस्ट था ना उसी दिन सोमवार को मैथ है का, तो बोले कि हम समझ तैयारी ना हो पाएगी पीछे की। स्कूल में? हाँ स्कूल में टेस्ट चल रहा था। दिया है AD BE व CF त्रिभुज ABC की मध्यिकाएं हैं। AD BE व CF त्रिभुज ABC की मध्यिकाएं हैं, तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? वेक्टर AD वेक्टर BE वेक्टर CF इज इक्वल टू 0। उत्पत्ति में क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABD में वेक्टर AB प्लस वेक्टर BD इज इक्वल टू वेक्टर AD। समीकरण नंबर 1 सदिश योग के त्रिभुज नियम से। ठीक है, त्रिभुज BCE में क्या होगा? वेक्टर BC प्लस वेक्टर CE इज इक्वल टू वेक्टर BE। समीकरण नंबर 2 सदिश योग के त्रिभुज नियम से। सदिश योग के त्रिभुज नियम से फिर क्या लिखोगे? त्रिभुज CAF में वेक्टर CA प्लस वेक्टर AF इज इक्वल टू वेक्टर CF। समीकरण नंबर 3 सदिश योग के त्रिभुज नियम से। समीकरण 1, 2, 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर, तो जोड़ दो, क्या होगा? AB प्लस BD प्लस BC प्लस CE प्लस CA प्लस AF इज इक्वल टू वेक्टर AD वेक्टर BE वेक्टर CF। तीनों मध्यिकाएं राइट हैंड साइड में आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे? AB BC CA को एक साथ लिख लो। देखो BD, देखो AD मध्यिका है त्रिभुज की, तो D BC का मध्य बिंदु होगा, तो BD बराबर BC का आधा होगा कि नहीं होगा? जब मध्य बिंदु है D BC का, तो BD बराबर BC/2। ये भी E मध्य बिंदु है, क्योंकि BE भी मध्यिका है, तो E AC का मध्य बिंदु होगा, तो CE बराबर CA/2। इसी प्रकार CF भी मध्यिका है, तो F AB का मध्य बिंदु होगा, तो AF बराबर AB/2 हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे? इसको क्या क्रम से लिख लेते हैं? AB BC CA पहले लिख लेते हैं। देखो AB BC, ये क्या लिख दिए? CA लिख दिए पहले, फिर लिख लिए BD CE, और यहाँ क्या लिख लिए? AF इज इक्वल टू वेक्टर AD वेक्टर BE वेक्टर CF। ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब क्या लिखोगे? चूंकि AD BE और CF ऊपर का मिटा देना, चूंकि AD BE व CF त्रिभुज ABC की
ए बी सी की क्या है, मध्यिकाएँ हैं, इसलिए डी ई व एफ भुजाओं बी सी सी ए व ए बी के मध्य बिंदु होंगे, इसलिए बी डी वेक्टर बराबर बी सी अपान 2 और सी ई वेक्टर बराबर वेक्टर सी ए अपान 2। अब ए एफ वेक्टर बराबर